हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर में क्या चेंजेस आती हैं, इसको हम आज स्टडी करेंगे। सपोज m is equals to be a number, it is a number, and a is a vector which is equal to 2i minus 2j plus k। ये हमारे पास एक वेक्टर है a और ये हमारे पास एक नंबर है m इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हम इस नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वी कैन राइट एज 2i माइनस 2j प्लस k। और इस 2 को ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 4i माइनस 4j प्लस 2k। तो स्टूडेंट्स, ये वो वेक्टर है जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं। अगर हम a का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि इसके बाद वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है तो हम इसे ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर। चूँकि इवन पावर जो होती है वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देती है, तो ये -2 का स्क्वायर इज़ +4 +1 which is equivalent to 4 plus 4 plus 1 is 9, or we can write it as 3 units. Now students, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आया है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। So we can write as 4 का स्क्वायर, then -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर is again +16, 2 का स्क्वायर इज 4। सम करें तो वैल्यू आएगी 36 और इसका रूट होगा 6 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर एम ए का मैग्नीट्यूड उसका ट्वाइस है। यानी जिस नंबर से हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतने टाइम्स ज़्यादा आएगा। यानी यहाँ पर देखें अगर हम, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है और वेक्टर एम ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 6 यूनिट्स है, जो कि 2 से मल्टीप्लाई होकर ही आया है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो अगर ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर एम ए जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का
ट्वाइस होगा, तो ये है वेक्टर एम ए। अगर इसकी लेंथ देखें तो इसकी लेंथ जो है वो वेक्टर ए के मुकाबले में ट्वाइस हो गई है, लेकिन चूँकि हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी। जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है वही वेक्टर एम ए की डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? हम वही वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए 2i माइनस 2j प्लस के। अगर हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी m इज़ नेगेटिव, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2i माइनस 2j प्लस के। तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ -4i, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ +4j, -2 मल्टीप्लाई बाई प्लस के इज़ -2k। अगर स्टूडेंट हम इस वेक्टर को देखें तो हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लें तो 4i माइनस 4j प्लस 2k। तो स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर आया है ब्रैकेट के अंदर, जो वेक्टर लिखा हुआ है, ये वही वेक्टर है जो हमने +2 से मल्टीप्लाई करके हासिल किया था। तो इससे हमें ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि ये माइनस साइन जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर रही है। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। चूँकि हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लास्ट स्लाइड पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं कर रहे। हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 3 यूनिट्स, और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें, तो हम इसको लिख सकते हैं एम ए इसका मैग्नीट्यूड होगा -4 का स्क्वायर प्लस +4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो हमारे पास -4 का स्क्वायर आएगा +16, +4 का स्क्वायर आएगा +16, और -2 का स्क्वायर आएगा +4। इसको सम करें तो इसका आंसर आएगा 36। तो अगेन हमारे पास आंसर आ रहा है 6 यूनिट्स। एम ए का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर जैसे 2 या नेगेटिव नंबर जैसे -2 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाती है। तो हम इसको ग्राफिकली देख सकते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है, दिस इज़ द वेक्टर ए,
तो हम इसका ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर किस तरह से ड्रॉ करेंगे? वी कैन ड्रॉ अ वेक्टर whose length is twice as the length of the vector. तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर एम ए इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल वेक्टर ए, और इसकी लेंथ जो होगी वो वेक्टर ए की लेंथ का ट्वाइस होगी, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। नाउ स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि किसी वेक्टर को अगर नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या होता है। तो हम वही नंबर लेते हैं 2, और वेक्टर भी वही ले लेते हैं 2i माइनस 2j प्लस k। अगर हम इस वेक्टर को इस नंबर से डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं 2i माइनस 2j प्लस k इज डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 2 डिवाइड बाई 2i माइनस 2 डिवाइड बाई 2j प्लस 1 बाय 2k। क्योंकि k के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे 1 डिवाइड बाय 2k लिख सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा 2 से डिवाइड होने के बाद वो है i माइनस जे प्लस हाफ के। ये आपके पास वेक्टर है a डिवाइडेड बाय m। तो हम देख लेते हैं कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो ये होगा, i के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, j के साथ कोई नंबर नहीं है तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम इसको -1 के स्क्वायर करके लिखेंगे, और प्लस हाफ, तो इस हाफ का हम स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर इज +1, एंड 1/2 का स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करें तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आएगा 4 + 4 + 1, यानी 9/4 इन स्क्वायर रूट। अगर हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के लिखें, अगर हम 9 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो 3 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये होगा 3/2 यूनिट्स। तो अगर हम इसे ग्राफिकली दिखाएं, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो अगर ये वेक्टर ए है तो हम वेक्टर एम ए को इसकी हाफ लेंथ दिखाएंगे। दिस इज नॉट एम ए, दिस इज ए डिवाइडेड बाय एम वेक्टर थी, या मैग्नीट्यूड था वो 3 यूनिट्स था, तो
2 से डिवाइड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड रह जाएगा 3/2, यानी 3 का हाफ। तो हम इसको हाफ लेंथ तक बना के शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कमी वाक़ होती है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। ग्राफिकली अगर हम उसे देखें तो उसकी वेक्टर की लेंथ कम हो जाती है, मगर डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। अब स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि अगर वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो क्या होता है। अगेन टेकिंग सेम वेक्टर 2i - 2j + k। तो अगर हम इस वेक्टर a को m से डिवाइड करें तो ये होगा 2i - 2j + k डिवाइडेड बाय -2। तो हम इस माइनस को अगर कॉमन ले लें और 2 को 2 से डिवाइड करके लिखें, 2/2i -2/2j + 1/2k। तो हमारे पास वेक्टर आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होके, 2 से 2 कैंसिल आउट होके i - j + 1/2k। अगर स्टूडेंट्स हम गौर से देखें तो ये वही वेक्टर है जो +2 से डिवाइड करने पर आया था। तो हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले माइनस साइन इस बात को जाहिर कर रही है कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी उस वेक्टर से जिस वेक्टर को हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। अगर इस माइनस साइन से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -i + j - 1/2k। तो वेक्टर a डिवाइडेड बाय m इज़ -i + j - 1/2k। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड्स को देखें तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी पता है 3 यूनिट्स है। तो हम कैलकुलेट करते हैं a डिवाइडेड बाय m के मैग्नीट्यूड को। तो ये होगा -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वेक्टर a डिवाइडेड बाय m लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज +1 +1 +1/4। तो ये हो जाएगा LCM 4 और 4 + 4 + 1। तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 1 इज़ 9/4 और इसको स्क्वायर रूट के बाहर हम लिख सकते हैं 3/2 यूनिट। तो स्टूडेंट, हम ये देख रहे हैं कि जब पहले हमने जब +2 से डिवाइड किया था तो भी इसका मैग्नीट्यूड 3/2 आया था, और अब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद भी इसका मैग्नीट्यूड 3/2 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर कोई a है तो जब हम इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी लेंथ में कमी होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो
हाफ हो गया है -2 से डिवाइड करने पर, और इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई है ए की डायरेक्शन के। oops, this is not m multiplied by a vector, it is a divided by m vector.